नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग और आपका स्वागत है हमारे इस चैनल में। गाइस, आज हम बात करेंगे सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया के बारे में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया अपने आप में एक ऐसा एरिया होता है जिसके अंदर अगर हम कोई भी यूनिट एस्टैब्लिश करते हैं तो उसे एक फॉरेन एंटिटी की तरह ट्रीट किया जाता है। और भी जानेंगे कि भाई कैसे आपको उसमें एप्लीकेशन लगानी है, क्या रजिस्ट्रेशन है, क्या डॉक्यूमेंट है, क्या गवर्नमेंट फीस है, क्या बेनिफिट्स हैं, क्या प्रोसीजर्स हैं। तो दोस्तों, शुरू बढ़ते हैं इस वीडियो में आगे। मैं हूं आपका दोस्त रोज़ पीयूष कुमार मित्तल। हम लोग डिटेल में बात करते हैं गवर्नमेंट सब्सिडीज़ के बारे में, इंडस्ट्रियल सब्सिडीज़, गवर्नमेंट फंडिंग, प्रोजेक्ट फंडिंग और एक्सपोर्ट इंपोर्ट से जुड़ी हुई जितने भी कंप्लाइंस हैं, रजिस्ट्रेशंस हैं और सब्सिडीज़ हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे नंबर दिए हुए हैं। अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। हम आपकी जो भी क्वेरीज होंगी उनको सॉल्व आउट करने में आपकी मदद करेंगे। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को, आगे चलते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क इंडिया क्या है। दोस्तों, जो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क हैं वो गवर्नमेंट, जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT के अंडर का ही एक डिपार्टमेंट है, यानी एक इंडिपेंडेंट एजेंसी है जो कि उसके अधीन काम करती है। दोस्तों, इसके अंदर में क्या है कि जो भी डिपार्टमेंट है वो उसका ऑब्जेक्टिव है कि जो भी एक्सपोर्ट्स हैं, जो भी हमारे टेलीकॉम इंडस्ट्री है, जो हमारी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री है, हमारी IT इंडस्ट्री है, उससे इसको एक्सपोर्ट को कैसे बढ़ावा दिया जाना है, यानी एक्सपोर्ट को कैसे आप इम्प्रूव कर सकते हैं, उसके ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए ही ये डिपार्टमेंट्स को बनाया गया है। तो दोस्तों, इसको बनाने के पीछे भी उसको गवर्नमेंट को काफ़ी सारे इंसेंटिव्स हैं, बेनिफिट्स हैं जो उन्हें देने होते हैं, तो उसके अंडर में बात होती है। अब बात करते हैं कि STP यूनिट्स के मेजर बेनिफिट्स क्या क्या चीज़ है। तो दोस्तों, सबसे पहले है कि आप अगर कोई भी आपकी यूनिट अगर STPI के यानी कि सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया के अंदर एस्टेब्लिश्ड है और वो कोई भी मशीन या कोई भी इक्विपमेंट अगर वो इंपोर्ट करती है तो ऐसे केस में उसके ऊपर कस्टम ड्यूटी का कोई भी लेवी यानी चार्ज नहीं किया जाएगा। यानी कोई आपने मान लीजिए कोई बड़े सर्वर्स परचेज़ करे हैं, बड़ी मशीन्स परचेज़ की हैं, तो आप उनसे एग्ज़ाम हो सकते हैं। दूसरा है सिंगल विंडो क्लियरेंस, यानी कि अगर आप कोई भी जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, उनकी कंप्लाइंस है, उनके लिए आप एक सिंगल एप्लीकेशंस के माध्यम से भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल, हम कंपनीज़ एक्ट में जब कंपनी के रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो उसके साथ में पैन, टेन, कंपनी का MOA, OA, इनकॉर्पोरेशन, PF, ESI और भी जो अदर कंप्लाइंसेस है वो सिंगल विंडो के माध्यम से निकल जाते हैं। वहाँ पे हाई डाटा स्पीड कम्युनिकेशन है, वहाँ पे IPCL हो गया, MPLS हो गया, इस तरह की जो डेटा कम्युनिकेशंस की जो आपकी इंटरनेट लिंक्स हैं वो आपको वहाँ पे यूज़ करने के लिए मिलेंगी। तो ये भी आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन होगा। साथ में जो स्टार्टअप्स हैं और जितने भी इंक्यूबेशंस हैं अपने, यानी स्टार्टअप्स के साथ में बात करें, हम जो इनोवेटर्स हैं उनके लिए इंक्यूबेशन सेंटर्स और जो भी कोवर्किंग स्पेसेस हैं वो भी आपको वहाँ पर मिलते हैं। तो उनका भी आप बेनिफिट्स ले सकते हैं। आपको लगता है कि मेरी कंपनी छोटी है, हम लोग अभी 5 लोग हैं, 10 लोग हैं, मिलकर वहाँ पे यूनिट लगाना चाहते हैं, तो ऐसा आप अभी स्टार्ट कर सकते हैं और अपना काम कर सकते हैं। आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लाइसेंस की नीड नहीं होगी, क्योंकि देखिए मैंने आपको शुरू में ही बताया कि जो STPI में यूनिट एस्टेब्लिश करेगा वो अपने आप में फॉरेन एंटिटी की तरह ही ट्रीट किया जाता है। इवन यहाँ तक कि आप अगर किसी भी अगर मान के चलिए लोकल से परचेज़ करेंगे तो वो एक तरह से वहाँ पर इम्पोर्ट ट्रीट किया जाता है। यानी कि सामने वाले बंदा जो, जैसे मान के चलिए मैं आप STPI के अंदर आपने अपना यूनिट एस्टेब्लिश कर लिया है, एज सच केस आपको लगता है कि आपको कंप्यूटर्स परचेज़ करने हैं, हार्डवेयर परचेज़ करने हैं, तो मान के चलिए आप जो लोकल एरिया, जैसे एग्जांपल मान के चलते हैं हम गुजरात में कोई STPI है, उसकी यूनिट को मान के चलिए दिल्ली से कोई यूनिट कोई भी मशीन्स परचेज़ करनी है, तो ऐसा जो भी उस पर जो है GST है वो उसको सामने वाले पर्सन को, जो भी आप GST पे कर रहे हैं, सामने वाले को भी इसका बेनिफिट मिलेगा, उसको वो एक्सपोर्ट ट्रीट किया जाएगा। यानी कि दिल्ली वाला बंदा जो गुजरात वाले बंदे को सेल कर रहा है वो इस तरह से ट्रीट किया जाएगा जैसे कि दिल्ली वाला बंदा एक्सपोर्ट कर रहा हो, और उसे GST का भी रिफंड मिल जाएगा। आपको जितने भी कॉमर्शियल लाइसेंस हैं, इंडस्ट्रियल लाइसेंसेस हैं, उनको लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और एक था जो अभी क्लोज़ हो चुका है, पहले सेक्शन 10A के अंदर आपको 100% एग्जाम्शन मिला करती थी जो 2011 तक थी, वो अभी क्लोज़ हो चुकी है, तो वो आपको बेनिफिट मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं, कौन कौन सी कंपनियां हैं STPI रजिस्ट्रेशन करा सकती हैं। आपके सामने है, कोई भी IT कंसल्टिंग है, BPOs है, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग है, KPOs है, आपका SaaS है, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस हो गया है, मोबाइल ऐप डेवलपर्स हैं, एम्बेडेड सॉफ्टवेयर्स हैं, IoT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैं, और जितने भी AI टूल्स हैं, AI बेस्ड कंपनीज़ हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स हैं, ये सभी तरह की कंपनियां STPI के अंदर रजिस्ट्रेशन करवा सकती हैं। और दोस्तों, इस रजिस्ट्रेशन कराने में हम लोग आपकी मदद करते हैं, तो आप हमें भी इसके लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि STP यूनिट को सेटअप करने की प्रोसेस क्या होती है। कि सबसे पहले देखिए, हम लोग इसके लिए आपका पूरा बिजनेस प्रोसेस प्लान तैयार करते हैं, यानी हम लोग पूरा प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करते हैं, जिसमें आपकी फीजिबिलिटी हो गई, फाइनेंशियल हो गई, इकोनॉमिकल हो गई, जो भी आपकी वायबिलिटीज़ हैं वो हम लोग कंप्लीट
कंप्लीट पूरा तैयार करते हैं। उसमें आपकी फाइनेंशियल और एस्टिमेशंस बताते हैं कि आपका क्या वर्किंग होगा, किस तरह से आप काम करेंगे। फिर दूसरा है कंपनी का इनकॉर्पोरेशन तैयार करना, जिसके अंदर कंपनी का रजिस्ट्रेशन, पैन, टैन और भी जो लाइसेंसेज हैं वो हम लेने होते हैं। फिर हमें STPI को एप्लीकेशन लगानी होती है। STPI एप्लीकेशन के बाद में हम लोग को लेटर ऑफ परमिशन लेनी होगी। उसमें लेटर ऑफ परमिशन मिलने के साथ में ही आपको उसमें ऑपरेशन करने की यूनिट्स को अलाउ कर दिया जाता है। फिर इसके बाद में कस्टम बॉन्ड के साथ में बॉन्ड एग्जीक्यूशन होता है। कस्टम्स के साथ बॉन्ड एग्जीक्यूशन का जो कारण है वो है कि आप एक तरह से जो कस्टम एक्ट है 1962 उसकी कई सारी कंडीशंस को एक तरह से हम लोग वॉयलेट करते हैं उस एरिया में जाके, क्योंकि वहाँ पे हमें एक फॉरेन एंटिटी ट्रीट किया जाता है, जबकि हैं हम भारत देश के अंदर ही। तो इस चीज़ का हमें एक फ़ायदा वहाँ पे मिलता है। तो ये चीज़ के लिए हमें भी एक कस्टम के साथ में एक एग्रीमेंट यानी बॉन्ड साइन करना होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर आप सेटअप कर सकते हैं, आप चाहें तो अपनी यूनिट परचेज़ करके आप वहाँ पर नया पूरा बिल्डिंग पर लगा सकते हैं, या फिर आप अगर ज़्यादा लोग नहीं हैं तो सच केस में भी आप एक छोटी यूनिट के साथ भी काम कर सकते हैं और अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये कंप्लीट हमने स्टेप टू स्टेप प्रोसेस आपके सामने रखी है। डॉक्यूमेंटेशन आपके सामने है, ये सभी लाइसेंस जैसे कि मैंने बता भी दिया है। कई डॉक्यूमेंटेशन जैसे आपको STPI की एप्लीकेशन है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट है, आपकी फाइनेंशियल वायबिलिटीज़ हैं, पैन, टैन, आपका कंपनी इनकॉर्पोरेशन, आपका PF ESI और भी कई सारे जो लाइसेंसेज हैं, IC कोड हो गया है, आपको और भी जो लाइसेंस है उनमें हम लोग वर्किंग के साथ में करेंगे। अब चार्जेस क्या हैं? देखिए चार्जेस बहुत छोटी फ़ीस है, लेकिन इसके साथ में जो अदर हैं एनुअल सर्विस चार्जेस, लीगल बॉन्डिंग चार्जेस, कस्टम कंप्लाइंस चार्जेस, ये डिपेंड करता है कि आप किस जगह कैसे लगा रहे हैं। रजिस्ट्रेशन फ़ीस 10,000 से लेकर 25,000 बेस्ड ऑन टर्नओवर है। और भी डिपेंड करता है अगर आप किस अदर तरह की फैसिलिटीज़ हैं, आज हम लोग एप्लीकेशन फ़ाइल करते हैं तो उसके साथ में आपके साथ डिस्कस करते हुए चलते हैं। तो दोस्तों अगर इस तरह का आपको अगर STPI को ये भी अगर आपको लगाना है तो आप हमारे इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आप हमारी हेल्प ले सकते हैं, हम आपके लिए हमेशा तैयार हैं। थैंक यू वेरी मच।